नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ में हूं दीक्षा। देश में लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये देशबंदी का चौथा फेज होगा जो आज से शुरू हो रहा है और ये 31 मई तक रहने वाला होगा। लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। तो 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें क्या कुछ चीजें हैं जिनमें राहत मिली है और जिनमें पाबंदी जारी रहेगी। मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी, इन्हें इजाजत नहीं दी गई है खुलने की। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इजाजत नहीं मिली है। हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का फैसला राज्य सरकारें खुद लेंगी और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक बरकरार है। धार्मिक संस्थाओं को खोलने की इजाजत नहीं मिली है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिना दर्शकों के खुले रहेंगे। तो क्या कुछ चीजें खुली रहेंगी और क्या कुछ चीजें बंद रहेंगी, वो आपको बताते हैं। खुली चीजों में आप देखिए, सिनेमा हॉल, होटल और बार ये बंद रहेंगे। दुकान में 5 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। विमान, रेल, मेट्रो बंद रहेंगे। पान और गुटखे की बिक्री पर इजाजत मिल गई है। जिम, स्विमिंग पूल, मिठाई की दुकान, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी की इजाजत मिल गई है। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दे दी गई है। मेरे दाईं और बाईं ओर आप देख सकते हैं क्या कुछ खुला रहेगा और क्या कुछ बंद रहेगा। तो मेट्रोस को इजाजत नहीं दी गई है चलने की। इसके अलावा रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की ऑप्शन दी गई है। तो स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, होम डिलीवरी होगी खाने की। शादी समारोह में 50 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकेंगे। वहीं राजनीतिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी और स्टेडियम बिना दर्शकों के खुले रहेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, होटल्स और बार बंद रहेंगे। लॉकडाउन 4.0 में कहां-कहां राहत नहीं दी गई है। तो देश के 30 म्युनिसिपल इलाकों में 80% कोरोना केस हैं। तो 12 राज्यों में 30 म्युनिसिपल इलाकों की पहचान हुई है, जिसमें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, मेरठ, इंदौर, भोपाल, बृहन मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, पालघर, सोलापुर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, कोलकाता, हावड़ा, बरहमपुर, ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर चेन्नई आदि जगह शामिल है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कब कब लॉकडाउन का विस्तार किया गया था। तो सबसे पहले देखिए, 24 मार्च का वो दिन था जब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 21 दिन का था। फिर 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2.0 लागू किया गया, जो 19 दिन का था। फिर 4 मई को लॉकडाउन 3.0 लागू किया गया, जो 14 दिन का था। और आज से यानी 18 मई से लॉकडाउन 4.0 लागू हो गया है। यह भी 14 दिन का रहेगा, जो 31 मई तक चलेगा। चलिए अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। आज से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो गया है, जो 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान घरेलू मेडिकल सर्विसेज और घरेलू एयर एम्बुलेंस सेवा को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पूरे देश में मेट्रो रेल भी नहीं चलेगी। लॉकडाउन 4.0 में कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी बंद रहेंगी। हालांकि रेस्टोरेंट फूड आइटम की होम डिलीवरी के लिए किचन ऑपरेट कर सकते हैं।
सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम और जलसों की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी। राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर बसों और यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दे सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के मुताबिक राज्य सरकारें अपने यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगी। रेड जोन और ऑरेंज जोन के भीतर जिले के अधिकारी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद गहलोत सरकार ने भी प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन पर राज्य की गाइडलाइन आज जारी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कोरोना संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किश्त का ब्यौरा दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसके लिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने कई नीतियों की भी घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया। इसके तहत 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85% खर्चा केंद्र सरकार दे रही है। मजदूरों को ट्रेनों में खाना भी दिया जा रहा है। केंद्र के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपए का ही है, जो जीडीपी का 1.6% है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि केंद्र राहत के मरहम की बजाय घाव पर नमक छिड़कना बंद करे। ये मजदूर है, मजबूर नहीं। सीएम गहलोत ने वित्त मंत्री के राहुल पर दिए गए बयान की निंदा की है। सीएम ने सीतारमण पर निशाना साधते हुए लिखा कि सरकार मजदूरों के दर्द को अनदेखा नहीं कर सकती है। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के बीच शराब की बिक्री शुरू हो सकती है। वित्त विभाग के आयुक्त ने शराब पर अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यदि सूचना 18 मई 2020 से प्रभावी हो जाएगी। दिल्ली बीजेपी आज से मिशन अनिवार्य के तहत दिल्ली के झुग्गी बस्ती में रहने वाली और अन्य जरूरतमंद किशोरी और महिलाओं को 6 लाख सैनिटरी नैपकिन बांटेगी। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी करेंगे। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 47,72,646 हो गई है, जिसमें से 3,15,187 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,927 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 53,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 34,108 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,872 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना वायरस राष्ट्रपति भवन भी पहुंच गया है। राष्ट्रपति भवन के एसीपी करण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एसीपी करण सिंह अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अस्पताल की डॉक्टर्स कैंटीन के 20 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिनमें 14 पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,333 हो गई है, जिसमें से 129 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 3,926 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। दिल्ली सरकार लॉकडाउन 4.0 पर आज दिशा निर्देश जारी करेगी। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 30,706 हो गई है, जिसमें से 1,135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,088 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें से 625 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4,308 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें से 131 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं पिछले 24 घंटों में 242 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। चूरू जिले में एक ही दिन में 13 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ चूरू जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31 हो चुकी है।
कोटा में नर्सिंग कर्मी सहित 2 नए मरीज सामने आने के बाद आंकड़ा 321 तक पहुंच गया। दोनों पॉजिटिव मरीजों में से एक रामपुरा का है। कोटा में कोविड-19 के संक्रमण ने घोड़ा बस्ती के 2 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए दोनों व्यक्ति बुजुर्ग हैं। एक की उम्र 60 साल और दूसरे की 65 साल है। कोटा में कोरोना के घातक वायरस ने एक और मरीज की जान ले ली है। बुजुर्ग व्यक्ति की आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है। बाड़मेर के इंदिरा कॉलोनी में एक कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना का मरीज महाराष्ट्र से चोरी छिपे अपने घर पहुंचा था। राजसमंद के आमेट में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने तीनों मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कैदी की पुलिस या जेल कस्टडी मिलती है तो सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही कैदी को जेल भेजा जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल बसें चलाने की घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत की पहल कोई भूखा ना सोए को पूरा करने की कोशिश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किया है, लेकिन जारी सूची में एक ही धर्म के धार्मिक लोगों का नाम शामिल किया गया, जिसका अल्पसंख्यक समाज के धर्म से जुड़े संतों ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर ऐतराज जताया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि स्टूडेंट्स को इंतजार न करना पड़े, इसके लिए सरकार समय पर भर्तियां करवाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कोरोना संक्रमण और प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा राजस्थान में प्रवासियों को लाने की ट्रेनों की संख्या कम है। शिक्षा विभाग ने एक नई पहल करते हुए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था पर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग इसके लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से ऑनलाइन स्कूली पाठ्यक्रम जुटाने की मुहिम में लगा है। चूरू में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में जरूरतमंदों की सहायता के लिए कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राठौड़ ने मास्क और राशन किट वितरण कार्यक्रम, कोरोना योद्धाओं का सम्मान तथा पीएम केयर्स फंड के लिए राशि भी जुटाई। देश में हो रहे मजदूरों के पलायन पर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कहा है कि अगर मुश्किल की इस घड़ी में कुटीर उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो श्रमिकों के सामने आजीविका की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। डॉक्टर्स ने बताया कि नवजात शिशुओं में फेफड़ों को विकसित करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। ग्रीन जोन में शामिल बूंदी में रविवार को भीड़ बढ़ने की आशंका के मद्देनजर दुकानदारों के सामूहिक अवकाश का फैसला लेने से बाजार में सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं शहर में बेवजह घूमने वालों को पुलिस भी समझाकर घर भेजती नजर आई। प्रदेश के हैंडबॉल खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इसमें देश के टॉप 7 हैंडबॉल कोचेज खिलाड़ियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। करौली के हिंडौन सिटी के सिंह हॉस्पिटल के स्टाफ का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। अजमेर पुलिस कोरोना काल में कर्मवीरों के रूप में अपने कर्तव्य का पालन तो कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही वो सामाजिक सरोकार निभाने में भी पीछे नहीं है। पुलिस ने एक बुजुर्ग दंपत्ति की 50वीं शादी की सालगिरह को यादगार बना दिया। कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके में जिला कलेक्टर ने रघुनाथ चौक में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर 22 मई तक कर दी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। कोटा में रविवार को 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 17 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। जयपुर जिला जेल में 128 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला जेल में एक अलग बैरक को आइसोलेशन बैरक बनाया गया है, जहां पॉजिटिव मरीजों को रखा जा रहा है। वाहनों के आवागमन पर रोक की वजह से लोग अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पाए। विधायक अशोक लाहौटी की पहल पर सांगनेर के 27 परिवारों को हरिद्वार जाने का मौका मिला। कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर के मंदिर में एक महिला अपने बेटे के शव
के साथ बैठी हुई है और उसके अंतिम संस्कार करने की गुहार लगा रही है। दौसा में हाईवे पर भीषण गर्मी में गले को तर करने के लिए देसी फ्रिज कही जाने वाली करीब 8 से 10 मटकियों को पानी से भरकर पेड़ के नीचे मिट्टी के अंदर रखा है ताकि मिट्टी की नमी से मटकी का पानी ठंडा रहे। जयपुर जंक्शन से पार्सल स्पेशल रेलों से लेकर मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आरपीएफ के जवान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। श्रीगंगानगर में सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए 19 मई को स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। टिकट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस ट्रेन में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को रवाना किया जाएगा। जयपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम और संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने आगरा रोड का दौरा किया और कानोता में मजदूरों के लिए बनाए गए कैंप का अवलोकन किया। कोटा में इटावा मानव सेवा समिति की ओर से 50 प्रवासी मजदूर परिवारों को चप्पलें बांटी गई। भीषण गर्मी में प्रवासी मजदूरों का परिवार बिना चप्पल के पैदल यात्रा कर रहे थे। उदयपुर में कलेक्टर के निर्देश पर 1458 प्रवासियों को स्पेशल ट्रेन से वाराणसी के लिए रवाना किया गया। रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों को भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें दी गई। कोटा में पुलिस ने बिना मास्क बाहर घूमने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और जुर्माना थोपकर 6200 का जुर्माना वसूल किया। हरियाणा में फंसे बूंदी के 18 मजदूरों की मदद के लिए डाबी क्षेत्र के खनन व्यवसायी महेंद्र गुर्जर आगे आए हैं और वाहनों की व्यवस्था कर सभी 18 मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। कोटा में कोरोना के संक्रमण से बचाने वाली सैनिटाइजिंग मशीन पर बंदर उछल कूद कर रहे हैं। ये सैनिटाइजिंग केबिन 1 महीने पहले ही स्थापित किया गया था, जो अब किसी काम का नहीं आ रहा। कोटा में नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान में ठेला फुटकर व्यापारी नगर निगम की सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जयपुर का एक परिवार लोगों की मदद के लिए आगे आया है। ये परिवार रोजाना करीब 600 लोगों को भोजन पहुंचाता है। कोरोना महामारी में कई सामाजिक संगठन लोगों की मदद कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है जयपुर के संजय पारीक। संजय कोरोना काल में मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही लोगों को सूखा राशन भी मुहैया करवा रहे हैं। टोंक में पुलिस ने हथकढ़ शराब बनाए जाने के अवैध कारोबार पर छापेमार कार्रवाई की। 4 अलग अलग गांवों में ये कार्रवाई की गई, जिसमें 1500 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। धौलपुर में पुराने विवाद को लेकर एक पक्ष के 5 लोगों ने हथियारों से लैस होकर एक परिवार के घर में घुसकर हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिंग की। करौली के रणगवा तालाब में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। झालावाड़ में पुलिस ने एक ट्रक से 3 क्विंटल 18 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। सारे मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र में पानी में तैरते हुए शव को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। बूंदी जिले के डाबी क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने पत्थरबाजी भी की, जिसमें करीब आधा दर्जन वनकर्मी जख्मी हो गए। राजसमंद में लॉकडाउन के दौरान तंबाकू प्रेमियों ने एक किराने की दुकान को तोड़कर नकदी और सामान के साथ तंबाकू उत्पादों पर हाथ साफ कर डाला। टोंक में एक युवक ने पानी के टैंक में आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि मृतक उर्दू भाषा नहीं जानता था, लेकिन उसकी दीवारों पर लिखे गए उर्दू भाषा के अक्षर या शब्द किसने लिखे, ये रहस्य अभी तक नहीं खुला है। खबर कोटा से है, जहां जगदंबा कॉलोनी में एक प्रेमी युगल ने जहर खा लिया, जिसके बाद दोनों को तुरंत एमबीएस अस्पताल में लाया गया, लेकिन कुछ घंटों के अंतराल में एक एक करके दोनों ने दम तोड़ दिया।
जोधपुर शहर में लॉकडाउन के आखिरी दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई। सब्जी की दुकान में खरीदारी करने एक युवक पर 3 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रतापगढ़ में पुलिस को दुष्कर्म मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 महीनों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भीलवाड़ा में पुलिस ने 11 सटोरियों को ताश के पत्तों के साथ सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 39,175 रुपए बरामद किए हैं। चूरू में 22 साल की विकलांग युवती से चाकू की नोक पर दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट का मामला सामने आया है। चूरू के महिला थाने पहुंची युवती ने गांव के ही अशोक सहित 4 लोगों पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। धौलपुर में झोलाछाप डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक को बंद कर मौके से फरार हो गया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल के गेट पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से स्ट्रेचर पर ही एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इस मामले को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को अवगत करवाने के साथ ही आज कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला ने एमबीएस अस्पताल पहुंचकर अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना से मुलाकात की और लापरवाह स्टाफ और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भीलवाड़ा में प्रवासी यात्रियों को ले जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसके कारण उसमें सवार 2 ड्राइवर सहित 15 मजदूर घायल हो गए। राजसमंद में हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रेलर दूसरे ट्रेलर में घुस गया। हादसे में ट्रेलर के कैबिन में बैठे एक युवक की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में खुदाई के दौरान भगवान आदिनाथ की 5 फीट मूर्ति मिली है। जैन समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर प्रतिमा को पूजा के लिए स्वामित्व मिलाने की मांग की है। झुंझुनू जिले से 1416 श्रमिकों को ले जाने वाली 22 सवारी डिब्बों की श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। इनके साथ 190 बच्चे भी अलग से थे। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में गेहूं से भरी ट्रकों की लंबी कतारों के चलते जाम लग गया। इस दौरान इलाके से निकलने वाले दूसरे वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा की एक बेटी बीकानेर पुलिस की मदद से सकुशल घर पहुंच गई। मुंबई में अपने चाचा के पास रह रही सरिता शर्मा नाम की बच्ची स्पेशल ट्रेन से घर के लिए रवाना हुई, लेकिन गलती से बीकानेर पहुंच गई थी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18।